श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एकादशी कब की है। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसका नाम है जया एकादशी। इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि अगर आप इस दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई भी अगर उपाय करते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। दुख, दरिद्रता, कष्ट, गरीबी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार जया एकादशी कब पड़ने वाली है। 7 या 8 को आपको इसका व्रत करना है। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप कौन कौन से उपाय करके अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन से निर्धनता, गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से उपाय आपको एकादशी के दिन करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, महादेव की कृपा होगी और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे कई उपाय बताने वाले हैं जो आप एकादशी के दिन अगर करते हैं तो आपको इसके चमत्कारी फल देखने को मिलेंगे। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। जया एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली है। भाग्यशाली व्यक्ति जया एकादशी का व्रत कर पाता है और इस दिन उपाय कर पाता है। बिना भाग्य के जया एकादशी के व्रत और उपवास का फल नहीं मिलता और न इस दिन कोई उपाय करने को मिलता है। इसीलिए एकादशी बहुत ही विशेष है। इस बार जो जया एकादशी है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस दिन व्रत और उपवास ना कर पाए तो भी एक काम करके आप इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस दिन व्रत नहीं कर सकते तो फिर भी आपको जया एकादशी की कथा तो जरूर सुननी चाहिए। तो आप सबको बता दें कि इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जया एकादशी है और ये एकादशी 7 फरवरी को शाम को 7:15 बजे शुरू हो रही है, जो कि 8 फरवरी को शाम को 8:15 बजे तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी के दिन रखा जाएगा। आप भूल कर भी 7 तारीख को इसका व्रत ना रखें, इसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको इसका व्रत 9 तारीख को रखना है, आपको इसका व्रत रखना है 8 तारीख को। एकादशी का व्रत 3 दिन में पूर्ण माना जाता है। दशमी के दिन एक बार ही भोजन करके आपको व्रत की शुरुआत करनी है। एकादशी के दिन आप फलाहार कर सकते हैं, इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है और द्वादशी के दिन भी आपको व्रत का पालन करते समय दिन में एक बार ही भोजन करना है। शाम के समय आपको भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, तब आप एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। द्वादशी के दिन शाम को फिर से आपको भोजन नहीं करना है और एकादशी का व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप जमीन पर शयन करते हैं एकादशी की रात्रि में। जया एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान के दर्शन का और पूजा का भारी महत्व है। इस दिन पिंपल वृक्ष की पूजा और पिंपल वृक्ष के दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व है और साथ ही साथ गौ माता के चरण स्पर्श करने का और गौ माता को गुड़, रोटी, अनाज, चारा खिलाने का बहुत बड़ा महत्व है और साथ ही साथ माँ तुलसी का दर्शन करने और माँ तुलसी का पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठ मंदिर है जो विष्णु भगवान का, उसमें जाकर के भगवान का दर्शन करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उस विशेष उपाय की जिसे करके आप एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाएगा, व्यापार कारोबार में वृद्धि होगी, आपके जीवन से, आपके घर परिवार से गरीबी, निर्धनता और कर्ज, बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर होंगी। इस बार जया एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है तो आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल और दूसरा दीपक आपको गाय माता का घी का तैयार करना है। आप सबको पता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी शनिवार के दिन पिंपल वृक्ष के पेड़ में एक साथ विराजमान होते हैं और ये उपाय आपको करना है पिंपल वृक्ष के नीचे। दोनों दीपक उठाना है, लेकर जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे। दोनों दीपक आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए, ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। अपने घर में माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के विराजमान के लिए प्रार्थना करें। अपने घर की हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए, धन की समस्या है, व्यापार है, कारोबार है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, जो भी मनोकामना उस मनोकामना को करते हो आपको पिंपल वृक्ष की कम से कम आपको 7 परिक्रमा करनी है। इतना करना है, अपने घर आ जाना है। दूसरा, इस दिन आपको महादेव के मंदिर में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, इससे आप पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस दिन आपको
आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है, लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, घी डालना है, जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे, एक लोटा शुद्ध जल ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए आंवले के वृक्ष में डाल देना है और फिर एक दीपक आपको अपनी मनोकामना करते हुए आंवले के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करना है। और जया एकादशी के दिन आपको लेना है समी के पत्ते। समी के पत्ते आप कितने भी ले सकते हैं। एक लोटा शुद्ध जल लेना है, लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। एक लोटा शुद्ध जल सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। करने के बाद आपको जो समी पत्र आप लेकर आए उसे अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, इससे महादेव की कृपा होगी। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आप पर आपके घर पर निवास करेगी और आपके जीवन से कर्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। इस दिन आपको एक पिंपल का पत्ता तोड़कर लाना है। दीपक जलाने के बाद आप पिंपल का पत्ता तोड़े, आपको आज्ञा लेनी है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से, और इस पत्ते को ला करके आपको श्री लिख करके अपने घर की तिजोरी में रख देना है। इससे आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। इस दिन आपको समीप के पत्ते लेने हैं, जितने भी चाहे उतने समीप पत्ते लें, क्योंकि इस बार शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो शनिदेव को आपको समीप पत्र समर्पित करना है। समीप पत्र अगर आप शनिदेव पर समर्पित करते हैं तो हर प्रकार की जो दशा चल रही है, शनिदेव की दशा चल रही है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो वो सारे दोष दूर होंगे और शनिदेव की ठंडी नजर आप पर पड़ेगी। और इस दिन आप केले के वृक्ष की जड़ में भी एक दीपक घी का लंबी बाती का जला सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और इस दिन आपको महादेव पर बेल पत्थर लाल या पीला चंदन लगाकर जरूर समर्पित करना है। अगर पीला चंदन है तो बहुत अच्छी बात है। पीला चंदन लगाकर अपनी मनोकामना करते हुए एक लोटा शुद्ध जल देने के बाद आपको ये बेलपत्री समर्पित करने हैं। और इस दिन आपको अपने घर में जहां कहीं भी आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वहां पर एक दीपक घी का और एक तेल का प्रज्वलित करना, क्योंकि शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, आपके घर में धन आना शुरू होगा, हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।